नमस्कार साथियों, मैं अतुल राजपूत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है AIBE 19 के हम तैयारी कर रहे हैं और RTI के एक के द्वारा AIBE ने एक खुलासा किया है। AIBE एग्ज़ाम जो दिसंबर में हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 48.36% उम्मीदवार ही इसे पास कर पाए हैं। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो थी वो 1,44,014 थी और कुल रजिस्ट्रेशन हुआ था 1,48,781। 1,48,781 जिन स्टूडेंट्स ने AIBE के लिए रजिस्ट्रेशन किया था उसमें से भी 1,44,014 उम्मीदवार बैठे थे, उसका 50% भी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए। और आपको बता दिया जाए कि जो 1,44,014 स्टूडेंट्स जो बैठे थे AIBE एग्ज़ाम 18 में, तो उसमें से 74,368 स्टूडेंट AIBE एग्ज़ाम पास करने में असफल रहे, मीन्स दैट फेल हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि 50% स्टूडेंट्स भी AIBE एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कोर्स में प्रैक्टिस में लग जाते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है और बहुत सारा इसमें कंटेंट आता है। तो आपको यहाँ पे हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं और कंटेंट जिस टाइप से आता है हम लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ जो नई चीज़ें हैं उन पर भी स्पष्टीकरण में डिटेल में चर्चा करते हैं। और आपके लिए AIBE जो होता है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 2 साल में हमें पास करना होता है। लेकिन 2 साल में पास नहीं कर पाते हैं तो वो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि AIBE हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको कहीं जाना नहीं है, जुड़े रहना है अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ, जहां आपको लॉ की हर प्रकार की नॉलेज दी जाती है। तो अभी हम AIBE के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन हैं पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ कृषि भूमि के में विरासत का अधिकार, ऑप्शन सी है अपने मृत पति की स्व अधिग्रहित कृषि भूमि का उत्तराधिकार। तो इसमें महिलाओं के लिए जो हैं वो सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सभी उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धारक शब्द में शामिल है। तो जो धारक शब्द है उसमें कौन शामिल है? तो इसमें भी आपका प्राप्तकर्ता, वाहक और पृष्ठांकित ये सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार के मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई थी? तो किस मामले में ये मान्यता दी गई थी? मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार के लिए, कि हमारे लिए मुफ्त कानूनी सहायता का भी अधिकार है। तो ये था हमारा MH हॉस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1978 SC 1548। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अलाहाबाद खान बनाम मोहम्मद इस्माइल खान का मामला निम्न से संबंधित है। तो ये जो मामला था ये पितृत्व के अभिस्वीकृति से था, पितृत्व की अभिस्वीकृति से था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोहम्मद अलावान, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो पितृत्व की अभिस्वीकृति। ठीक है, संपत्ति के मेंस प्रॉफिट का अर्थ है, संपत्ति के मीन्स प्रॉफिट का अर्थ क्या है? वे लाभ जिनको इस तरह की संपत्ति पर सदोष कब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया है या हो सकता है, साथ ही ऐसे लाभों पर कब्जा भी। तो ये ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से एक विधिक प्रतिनिधि लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
एक विधिक प्रतिनिधि कौन नहीं है, तो ये ऋणदाता विधिक प्रतिनिधि नहीं होगा। इसका स्पष्टीकरण भी काफ़ी बड़ा है और देख सकते हैं आप, इस स्पष्टीकरण को पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे है क्वेश्चन। लैटिन शब्द इंजुरिया साइन डेनम का शाब्दिक अर्थ है। तो जो इंजुरिया साइन डेनम का अर्थ क्या है? नुकसानी किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन, ऑप्शन ए। और इंजुरिया डेनम का शाब्दिक अर्थ है बिना हानि के क्षति, अर्थात नुकसानी किए बिना कानूनी अधिकार का उल्लंघन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। दावा अधिकरण से संबंधित प्रावधान मोटर यान अधिनियम के अधीन दिया गया है। तो ये जो दावा अधिकरण के से संबंधित है, ये मोटरयान अधिनियम के किसके अंतर्गत दिया गया है? तो 165 से और 175 तक ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और रूल ऑफ लॉ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ का अर्थ क्या है आपको क्लियर पता होगा, ये डायसी ने प्रतिपादित किया था, पता ही है आपके लिए। विधि के समक्ष समानता, विधि की सर्वोच्चता और विधि भावना की प्रबलता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया था तब आपको बताया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट ऑफ को वारंटो का उद्देश्य है। तो रिट ऑफ को वारंटो जो है किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से रहने वाले को हटाने के संबंध में रिट ऑफ को वारंटो का उद्देश्य होता है। को वारंटो का अर्थ है अधिकार परीक्षा। क्या है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका प्राधिकार क्या है? यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किए हुए है, अवैध रूप से सार्वजनिक पद को धारण किए हुए है। ठीक है, और इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद को धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी के लिए किसी पद पर बैठने का कोई वैध अधिकार नहीं है, तो उसके खिलाफ हम क्या करते हैं? को वारंटो रिट डाल सकते हैं। ठीक, आगे है रिट ऑफ सर्चरी। किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो रिट ऑफ सर्चरी जो है वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य किस विषय का एक प्रमुख मामला है? तो यह एक सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे डी है। और इसका स्पष्टीकरण कहता है कि कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1952 का बाद एक सह अभियुक्त की स्वीकृति के विषय में एक मार्गदर्शक का मामला है। सह अभियुक्त की स्वीकृति में किसका मामला है? मार्गदर्शक का। सह अभियुक्त आपको कैसा मार्गदर्शक देता है, ये उस पर डिपेंड करता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन दीवानी और आपराधिक मामलों में संगत नहीं है? तो दीवानी और आपराधिक मामलों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो संगत नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है प्रयास। ठीक है, आगे है BATNA का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? BATNA बेस्ट अल्टरनेटिव टू ए नेगोटिएटेड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मध्यस्थ और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? तो मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा 9 किसके साथ संबंधित है? न्यायालय द्वारा किए गए अंतरिम उपाय, ऑप्शन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार सर जेम्स विल्सन द्वारा किस वर्ष में आयकर प्रस्तुत किया गया? तो 27 का आंसर आप लगा सकते हैं। 1860 में ये आयकर प्रस्तुत किया गया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अनियमितताओं से संबंधित है जो कार्रवाई को दूषित करती है, जो कार्रवाई को क्या करती है, दूषित करती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 461, ऑप्शन बी करेक्ट, सेक्शन 461। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा डिक्री का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। तो एक न्याय निर्णय से एक अपील होती है जिसे एक आदेश से एक अपील, ये ऑप्शन बी, इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में पुलिस रिपोर्ट से संबंधित प्रावधान है। तो 173 क्लॉज 2 का क्लॉज 1 है। ठीक है, सब क्लॉज 1 है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 के अनुसार अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप से में एक रिपोर्ट भेजेगा। आगे है, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा अग्रिम जमानत से संबंधित है। अग्रिम जमानत से संबंधित आपके लिए सबको पता ही होगा, पहले ही बताया है, 438, सेक्शन 438, 438। ठीक, नेक्स्ट है, एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बॉन्ड और जमानत बॉन्ड को रद्द करने से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हैं। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 466 ए, 466 ए के अंतर्गत हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था वीडियो का। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। तो हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो अभी धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे तो आगे ज़रूर हम सफल होंगे। तो बने रहना है आपको अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।